चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार निकम्मी है, स्मार्ट मीटर का विरोध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जगह जगह पर धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। झुंझुनू के गुढ़ा गोरजी में और सबसे प्रबल प्रयास हैं वो इन्हीं के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। हम लोग ये जो स्मार्ट मीटर है इसके लिए पूरी उदयपुर में सभी संगठन साथ हैं, सभी कोई राजनीतिक दल खिलाफ नहीं है, तो गबन कर गए। अब इन लोगों की नजर आ रही है एक तो जैसे अभी अपने क्षेत्र में तो लगे नहीं है, लेकिन चनाना क्षेत्र में बता रहे हैं कि उधर लग गए। देखो सुल्ताना चन्नाना साइड में कुछ सरकारी तो विभाग हैं, आपको बताऊं और ज्यादा सरकारी विभाग का किसी का भी आज तक बिल जमा नहीं है। विधायकों के एमपी के एमएलए के हनुमान बेनीवाल साहब का आया था, भगवान यानी कोई भी फालतू का लूटने का एक जो हमारे यहाँ पहले 2-2.5 हजार बिल आता था, अब 12-12, 15-15 हजार आ रहा है। तो घर में वीडियो देखेंगे ये तो से डेटा वगैरह उनके पास जा सकते हैं क्या? संभावना है क्या कि घर के अंदर सरकार इस पर बात करने को तैयार नहीं है? को किसान को साथ लेके कोई निर्णय का अमेंडमेंट करना है। विद्युत मंत्री की कुछ योजना ऐसी बनाओ, योजनाओं में हमें भी है ना अच्छा धनमाल मिले। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियो सीधे आप तक पहुँचे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और जैसा कि राजस्थान में स्मार्ट मीटर का विरोध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जगह जगह पर धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, बंद का आह्वान हो रहा है। और इस क्रम में आज 20 अगस्त को झुंझुनू जिले को बंद रखने का आह्वान विभिन्न संगठनों के द्वारा किया गया है। और इस समय हम हैं झुंझुनू के गुढ़ा गोरजी में और हमारे साथ में हैं मूलचंद खरीटा जी। जैसा कि जानते हैं कि ये यहाँ पर बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा किसान आंदोलनों में और इस तरह के आंदोलनों में सक्रिय रहे हुए हैं। और स्मार्ट मीटर को लेकर के भी इस पूरे क्षेत्र में जो सबसे प्रबल प्रयास हैं वो इन्हीं के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से ये लोग गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर जा कर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इसके बारे में बता रहे हैं। और जानते हैं सर, आज का आयोजन क्या है, कैसा लग रहा है, क्या माहौल है? देखो, पहले तो आपको धन्यवाद कि जनता की आवाज़ आप सरकार तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा, ये जो स्मार्ट मीटर है इसके लिए पूरी उदयपुर में सभी संगठन साथ हैं, सभी कोई राजनीतिक दल खिलाफ नहीं है। पूरे किसान, आम उपभोक्ता, बिजली से जो भी महसूस करता है वो सब के सब साथ हैं और संपूर्ण बंद है। इसके लिए मैं जनता को भी धन्यवाद दूंगा कि जिसने बहुत बड़ा एक सहयोग किया है। साथियों, ये स्मार्ट मीटर जो है ये किसान के ऊपर एक सबसे बड़ा बोझ है। ये बिजली बोर्ड के ऊपर पहले तो इन्होंने फीडर सुधार के नाम पर इस बिजली बोर्ड को लूटा था और कई अरबों खरबों रुपये इन्होंने फीडर सुधार के नाम पर बर्बाद कर दिया। आज तक ये पता नहीं चला कि पूरे क्षेत्र में लोहे के कितने पोल थे, कितने तार थे, सबको गबन कर गए। अब इन लोगों की नज़र आ रही है, आई बार 5-6 साल के बाद में मीटर बदलते हैं। ये बताओ, पहले वाला मीटर हमारा जो 900 रुपये का था, 1250 इसकी कीमत है, वो 1250 रुपये का मीटर ये गटर में डालेंगे। इनको कोई पूछने वाला, वो पैसा जनता का नहीं है क्या? मतलब ये बिना मतलब के फालतू उस पैसे को बर्बाद कर रहे हैं और सरकार के पूरे पैसे को बर्बाद करके इस बिजली बोर्ड को निगम बनाने के बाद में गटर में ले गए। भाई प्राइवेट आदमी के जब ये सिस्टम आ जाएगा, ये बताओ तो ये कहाँ चलेगा? अरे भाई, सरकार से हम मांग क्या रहे हैं? हम तो कह रहे हैं बिजली दे दो, पानी दे दो, चिकित्सा दे दो। मांग क्या रहे हैं? सरकार से कोई भारी चीज़ मांग भी नहीं रहे, ये चीज़ें तो हमें फ्री दे दो।
उसके बावजूद आप देख रहे हो किसान के साथ तो बिजली में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। एक महीने का इसमें 2-3 बातें जैसे मुख्य रूप से कही जा रही हैं। एक तो जैसे अभी अपने क्षेत्र में तो लगे नहीं है, लेकिन चनाना क्षेत्र में बता रहे हैं कि उधर लग गए हैं। देखो सुल्ताना चन्नाना साइड में कुछ मीटर लगे हैं, अपने क्षेत्र में भी इन्होंने एक नई रणनीति बनाई है, यहाँ बना करके कार्यालयों में लगा रहे हैं। सरकारी जो विभाग हैं, आपको बताऊं और ज्यादा गर्क में डाल रहे हैं विभाग को, ये और ज्यादा खड्डे में डाल रहे हैं। ये बताओ सरकारी विभाग का किसी का भी आज तक बिल जमा नहीं है भाई। लोगों पे 5-5, 7 साल, एक तो नेताओं के, ये तो नेताओं के, विधायकों के और बिल बाकी रहते हैं, विधायकों के, एमपी के, एमएलए के। हनुमान बेनीवाल साहब का आया था, भगवान यानी कोई भी हो, है ना, सबके बिल बकाया हैं। कोई अभी बिल दे रहे हैं, 1 महीने से बिल दिया, 1 महीने से बिल कमाना चाहिए आम उपभोक्ता को। इनके बिल जो 2 महीने के आते थे उतने उससे ज्यादा 1 महीने का बिल आ रहा है। इसलिए हम ये कह रहे हैं भैया, ये फालतू का लूटने का एक जो आपने सिस्टम बनाया कि आम आदमी को लूट करके, अरे भैया हमारे से क्या चाहते हो आप? स्मार्ट मीटर क्यों लाए हो? ये तो बहुत बड़ी कॉस्ट का मामला है। और किसके पास पैसे हैं ये बताओ? आज एक आदमी के पास में मजदूरी करता है, 6 महीने बाद में किसान है, अपने घर के कनेक्शन का या कुएं के कनेक्शन का ब्याज रुपए सरकार को दे रहा है। अरे भाई विभाग को हम ब्याज रुपए दे रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है? 6 महीने बाद में बिल दे रहे हैं। इसमें सर जो 2-3 चीज़ें बहुत बड़ी दहशत चल रही हैं। एक तो कुछ लोग ये बता रहे हैं जिनके में लगा था कि भाई साहब हमारे यहाँ पहले 2-2.5 हज़ार बिल आता था, अब 12-12, 15-15 हज़ार आ रहा है। तो घर का तो फिर सारा राशन सामान वो सब बिल में ही चला गया। नहीं, ये तो आपने वीडियो देखेंगे, ये तो कई बार जंप भी मार रहा है और इसका कंट्रोल किसी निजी आदमी के हाथों में होगा। हम ये चाहते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये किसी निजी आदमी को निजी, हम कह रहे हैं वापिस बोर्ड बढ़ाओ, इसको आप निगम मत रखो, बोर्ड बढ़ाओ, लोगों को नौकरी दो जिससे लोगों को नौकरी मिले। बोले ये क्या तानाशाही मचा रखी है? अस्थायी शुल्क आपको पता है 450 रुपये घर का कर दिया महीने का। अरे भाई हमारा 2 महीने का बिल आता था, वो आप 1 महीने में वसूलने लग गए इसी मीटर के साथ में। अब आप इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा रहे हो, ये स्मार्ट मीटर के बाद में तो आप हमारे साथ पता नहीं क्या करोगे। और ये है भी, ये जो अधिकारी आज इसकी पैरवी कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ ना तो अधिकारी रहेंगे ना कर्मचारी रहेंगे, पूरा प्राइवेट सिस्टम हो जाएगा। और प्राइवेट सिस्टम कर करके, और ये बात सर एक ये भी कही जा रही है कि इससे डेटा वगैरह उनके पास जा सकते हैं, क्या संभावना है? क्या कि घर इसके अंदर एक चिप लगी है, आपने अगर देखा हो तो मैं तो ये मानता हूँ स्मार्टफोन है। अब इस फोन के अंदर आपको पता, आप सब कुछ पूरा डाटा रख सकते हो, कुछ भी रखो आप। यही स्मार्टफोन है, उसी तरह ये स्मार्ट मीटर है, इसके अंदर एक चिप लगी है, आप पूरा सिस्टम इसके अंदर रहेगा। ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी है। ये एक आम सरकार के पास जाते तो ठीक है, लेकिन कंपनियों के पास जाएंगे सर, सरकार नहीं है तो प्राइवेट आदमी के पास हमारा डाटा रहेगा। और बताऊं आपको नई खबर, ये जो कंपनी ब्लैक लिस्ट घोषित की हुई है, वो जो मीटर लगा रही है, पहले इसका डाटा पीछे का चेक करो, इसमें कर्मचारी कहाँ के हैं। और ये कंपनी इजराइल में भी इसने मीटर लगाए थे, गोवा में मीटर लगाए थे, कहाँ ब्लास्ट हुए हैं साहब? इसके इजराइल के अंदर मीटर ब्लास्ट हुए हैं। मतलब इसका पूछे का आप रिकॉर्ड देखोगे तो कंपनी बहुत बड़ी ब्लैकलिस्ट कंपनी है। ये भी कही जा रही है कि सरकार इस पर बात करने को तैयार नहीं है। विधायक साहब भी कह रहे थे ना तो सदन में चर्चा की, ना विधायकों को कॉन्फिडेंस में लिया, ना जनता को कॉन्फिडेंस में लिया, थोप दिया गया विधानसभा में चर्चा। सरकार को तो एक ही काम, अच्छी मोटी कमाई आ रही है, आपकी मोटी कमाई कर ली, बन की सुननी को नहीं। अरे मारी सुनता ही जनाब, मैंने बताओ ये राठा में दिन के को लाठी लिया अंडो अठे, अरे 10-20 आदमी दिन के का मैं अंडा अठे लाठी लिया राठा ने घेरने के लिए, आज तक करे कोई सरकार जवाब आंको। और देखो क्या हो रही है, मतलब ए जता अमित शाह आंटे नहीं राठा हमको कोई इलाज तो करें। बेटी का बापो हमारे खेता ने खा गया, लोगों ने सड़क पर मोटरसाइकिल जाता गए कि टक्कर की थी, बूढ़ा आदमी ने मारने लग रहा। सरकार व्यवस्था कर रखें गौशाला में गाल दो साहब, कितनी गौशाला में गाला, गौशाला का मानी बेचारा रुपया दे दे के मैं गौशाला में सगली जनता दा प्याई अन गाल के मैं दा प्या बेचारा गालने के बेटे साहब सामान चाहिए। अब सामान के लिए जनता रुपया भी दे रही है, पर रुपया के सागे सागे सरकार ही की जिम्मेवार है। सरकार की जिम्मेवारी है कि व्यवस्था करे, और व्यवस्था यही है कि आज 20 साल पहले ही इतने लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक सरकार की तरफ से आपके किसी प्रतिनिधि से कोई वार्ता हुई, कुछ बताने? सरकार तो मेरी बात सुनो मशीष राम गोदारा, बात की जहाँ तक आती है अनमोल सिंह जी कह रहे हैं कंपनी को निर्णय कर दिया डिस्कॉम स्तर पर। राजस्थान में 5 कंपनियां मैं आपको बताऊं, 3 तो वितरण की है, 1 उत्पादन के प्रसारण की है। इन कंपनियों में जो एमडी बैठता है कंपनी का प्रशासनिक अधिकारी, उसको किसान को साथ लेके कोई निर्णय का अमेंडमेंट करना चाहिए उसको किसी तरह का। वही था कि भाई इनके प्रतिनिधियों को भी लेना। मेरी बात सुनो, मेरा जो निवेदन आपसे ये है, इस आपके चैनल के माध्यम से, अगर सरकार कोई निगम स्तर पर निर्णय करती है तो काश्तकार, चाहे कृषि का उपभोक्ता हो, चाहे घरेलू उपभोक्ता हो, चाहे एनडीएस का हो, उनमें से एक प्रतिनिधि उस अमेंडमेंट के साथ होना चाहिए। उनकी वो काश्तकार की या उस उपभोक्ता की बात रखे,
उससे क्या होगा, वो पक्ष विपक्ष बात होगी। जैसे ये फीडर का जो निर्णय सदन में भी चर्चा हाँ नहीं, वो भी जैसे अभी विधानसभा शुरू हो रही है, वो भी अपने आप में एक मंच है। डिस्काम स्तर पर भी एमडी बैठता है, वो मंच है। तो उस पर क्या है, जैसे स्मार्ट मीटर का मूलचंद जी की बात से हम सहमत तो कह रहे हैं, स्मार्ट मीटर का जो निर्णय कंपनी ने किया है वो पहले क्या छोटे ठेकेदारों का काम हुआ करता था। आजकल नेशनल ऊपर से आदेश आता है कि डिस्काम में 50 लाख मीटर लगने हैं तो ये कंपनी लेगी, उनका 5% कमीशन वहीं फिक्स हो जाता है। अब 50 करोड़ का 5% देख लो, वो तो एमडी को मिल गया, जो भी झेलेगा आदमी। अब यहाँ किसी आईएन से, किसी जयन से या मीटर रीडर से संपर्क करेंगे ना अपन, तो यह कहेगा ये कंपनी दिल्ली की है। अब बूढ़ा का काश्तकार दिल्ली थोड़ी जाएगा, फिर कहेगा आप अजमेर डिस्काम में बात करो। अब डिस्काम में हम बात करेंगे, अजमेर काश्तकार जाएगा, यानी यही नहीं। इनके बारे में तो सर अभी भी कहा जाता है कि सुनते ही नहीं है, सुनते नहीं, वो सुने तो सुनने काबिल, सरपंच की नहीं सुनते, काबिल बनी है, उनकी बात बस में है ना। मैं आपको ये डॉक्टर साहब आपको ये कहना चाह रहा हूँ, उनको कहें तो क्या कहेंगे यार, FRT जैसी है, कोई फिट हो जाता है, कहीं गड़बड़ हो जाती है। अब मुद्दे की बात यह है कि आप लोग और कितने दिन संघर्ष करने की स्थिति में हैं, कितने दिन सरकार, जब तक सरकार कितनी मजबूती से सरकार किसान को उस निर्णय में शामिल नहीं करेगी कि बड़े स्तर पे निर्णय होने जा रहा है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, जहां तक संभव हर ग्राम स्तर पे, तहसील स्तर पे, जिला स्तर, स्टेट स्तर पे, जैसे आगे बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल 2008 में अमराम जी ने किया था ना, उस टाइम से इस तरह चलेंगे, जहां तक किसान और आम उपभोक्ता को राहत नहीं मिलेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो हमारे साथ मोहित राम जी हैं। सर, क्या है आंदोलन की स्थिति? आंदोलन की स्थिति क्या है, अभी मेरे जो ना भाइयों ने भी बताया, ये सरकार जब विद्युत मंत्री होते हैं ना, ये मैंने सुना है इनसे, ये जो इनके संपर्क में रहते हैं उनसे सुना है कि ये कहते हैं विद्युत मंत्री की कुछ योजना ऐसी बनाओ, उन योजनाओं में हमें भी है ना अच्छा धनमाल मिले। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, इसलिए मैंने ये भी सुना है कि ये जो स्मार्ट मीटर है वो 25,000 रुपये। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है जो कहा जा रहा है, मतलब ऐसा पेपरों में, अखबारों में आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि बाद में फिर ये कस्टमर से, उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। ये भी वसूला जाएगा। अब एक बात बताओ, जब 5,000 में एक मीटर बनता है तो 25,000 रुपये देने की सरकार को जरूरत कहाँ थी? अब ये मेरी समझ में तो इनका ये कहना सुना है कि ये जो ना बिजली इन्होंने 200 यूनिट वगैरह ये की है ना, कि भाई माफ कर देंगे। अब ये है सब्सिडी भी चली जाएगी, तक का जो दिया हुआ अनुदान है ना, वो सब अब है नहीं स्मार्ट मीटर से वसूलेंगे। ब्याज सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा यही करना नहीं, इसको अनुभव कहते हैं। ये अनुभव बोलता है। हाँ सर, राजस्थान का मुख्यमंत्री, कैमरे की तरफ, मुख्यमंत्री को दरकार लिखा, मेरा मतलब नाजायज मेरा एमसीओ कटाया हुआ था। उसके बाद में मैंने उसको दरकार आया मेरे पास में, मैं गया तो यहाँ कैंसिल कर दिया। मेरी मीटर 2-3 साल तक बदली नहीं, मैं एवरेज बिल देता रहा बराबर है। बाद में ऑडिटर वाला लगा दिया कि तार डालना, तो मैं थोड़ा मीटर को उठाऊंगा, बिजली भाग हुआ। ये मुख्यमंत्री को दरखास्त दी, कोई जवाब नहीं आया। ये एमडी को दी, कोई जवाब नहीं दे रहे, सबको खा के सब पर चला खा जाते। अब इसमें दिक्कत क्या है? बिल ज़्यादा आ गया क्या? बिल ज़्यादा गया, मेरा कोर्ट में केस कर रखा मैंने, अभी इसको सुलझाना नहीं कर रहे। मैं इसीलिए दिया कि उपभोक्ता में भी जाके केस कर दिया, इसका नाजायज बिल लगा रहा, मेरे विचार पर रखा। उसके बारे में मैं सबको आग्रह कर दिया, एमडी को कर दिया। बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अभी तालियां लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। स्मार्ट मीटर योजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्मार्ट मीटर योजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली बोर्ड तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार हमसे 10 रुपये की टक्कर में संघर्ष हमारा, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा है। स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो, बंद करो। कमी है पर्ची जिसकी
जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, जिसकी मम्मी है। नहीं अच्छा चेप दो, आराम से ओ यादव भाई चेप दियो, गगनचर प्रवाह पावितस्तरे ढलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजं कृतं कपालिकानमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुञ्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव 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 शिव। जटाकटाः संभ्रमभ्रमन्मरे तदञ्जलितिरोलवीचि वल्लरी विराजमानगद्धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटकट्टप्रापके किशोरचन्द्रशेखरे रतिक्षकम्। ॐ नमः शिवाय। गगनचर प्रवाह पावितस्तरे ढलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजं कृतं कपालिकानमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुञ्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव 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 शिव। जटाकटाः संभ्रमभ्रमन्मरे तदञ्जलितिरोलवीचि वल्लरी विराजमानगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटकट्टप्रापके किशोरचन्द्रशेखरे रतिक्षकम्।